नमस्कार, देश विदेश में आपका स्वागत है। बिहार में जमुई के सिविल सर्जन समेत 5 लोगों को कोरोना जांच से संबंधित धांधली की प्रारंभिक जांच के बाद निलंबित कर दिया गया है। ये घोषणा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पटना में की है, लेकिन कई जिलों में ये जांच अभी भी जारी है। साथ ही कल ही इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगी थी और जिसके बाद बिहार सरकार ने कोरोना जांच फर्जीवाड़े से संबंधित रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है। ये बात खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस किसी ने थोड़ी सी गड़बड़ी की होगी उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी कोई बात है कि किसी के बारे में जांच नहीं किया और उसके बारे में लिख लिया कि जांच की है, ये तो गलत बात होगी ना। तो ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होगी, लेकिन ये पूरी की पूरी जांच कर रहे हैं, इसको पूरे गंभीरता से देखना चाहिए। लेकिन जांच तो बहुत अच्छा हुआ और जांच तो काफी हुआ। तो जो फिगर हमारे पास आता है डेली, हमारा जो कल शाम का फिगर हमने देखा है कि 10 लाख की आबादी पर जो देश में औसतन जांच होती है, तो देश का जो औसत जांच होती है 22,000 से भी ज्यादा जांच बिहार में। अगर कोई जरा सा भी गड़बड़ी किया रहेगा तो पर कोई छोटी बात हो जाएगी। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने 4 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विधानसभा में दिया गया बयान भी लगाया है। इसमें नीतीश कुमार ने कमेटी बनाने की बात कही थी। ट्वीट में तेजस्वी यादव ने लिखा है कि हम जमीनी लोग हैं, जनता से सीधा फीडबैक लेते हैं, इसलिए महीनों पूर्व कोरोना घोटाले का अंदेशा होने पर जांच की मांग रखी थी। मुख्यमंत्री ने सदन में आश्वस्त भी किया, लेकिन आज तक कमेटी नहीं बनाई क्योंकि चुनाव पूर्व अरबों की बंदरबाट करना था। मुख्यमंत्री सदन में भी झूठ बोलने से नहीं कतराते, सदन को गुमराह किया। बिहार में कोरोना जांच की संबंध में जो भी अनियमितता बरती गई है, फिलहाल अभी तक राज्य सरकार ने 5 लोगों को निलंबित किया है, जिसमें जमुई के सिविल सर्जन भी शामिल हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार शाम जब वो दिल्ली से वापस आए तो उनका कहना था कि प्रारंभिक जांच में जो 22 जिलों की जांच हुई है, तो मात्र 2 जमुई और शेखपुरा छोड़कर अन्य जिलों में चीज़ें सामान्य पाई गई हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो इस जांच में लगे हुए हैं, उनका कहना है कि अभी तक उनके लिए संतोष की बात यह है कि नंबर भले ही फर्जी हों, लेकिन जो लोग हैं, जब लोगों से कांटेक्ट हुआ तो वो लोग सही निकले हैं। लेकिन देखना यह है, क्योंकि ये जो जांच भी चल रही है, ये जांच जो है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी या उनके द्वारा जो अपॉइंट किए गए लोग हैं, जो विशेष टीम बनाई गई है, वही लोग जाँच कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बिहार में चूंकि 80% से अधिक लोग, करीब 1,70,00,000 से अधिक एंटीजन टेस्ट हुए हैं, क्योंकि अधिकांश जो फर्जीवाड़े के जो मामले आ रहे हैं वो एंटीजन टेस्ट से संबंधित है। तो आने वाले दिनों में इस पूरे अनियमितता, ये पूरे स्कैम का मैग्नीट्यूड जो है वो आगे और बढ़ सकता है। हालांकि केंद्र सरकार भी पूरी स्थिति की मॉनिटरिंग कर रही है। उसने शुक्रवार को रिपोर्ट मांगी और उसके बाद राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। लेकिन ये जांच चूंकि अभी जारी है, तो इसलिए अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में या अगले 2-3 दिनों के अंदर राज्य सरकार और क्या कार्रवाई करती है या उसकी जांच में आखिर क्या निकल कर आता है। और देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ असम सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले राज्य कर को कम करने का फैसला किया है, जिसके बाद दोनों ईंधनों की कीमत 5 रुपए सस्ती हो गई है। असम में लोगों को एक राहत मिलेगी, क्योंकि कल रात से ही पूरे असम में जो फ्यूल प्राइसेस हैं उसमें भारी कटौती की गई है। कल राज्य के जो फाइनेंस मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने जो स्टेट असेंबली में ये अनाउंस किया है, जो कोविड-19 के पेंडेमिक के चलते जो फ्यूल के ऊपर, पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो एक्स्ट्रा सेस लेवी किया गया था, जो डाला गया था, उसको विड्रॉ कर दिया गया है, उसको रोल बैक कर लिया गया है। और इसके साथ साथ ही असम में फ्यूल प्राइसेस में बड़ी कटौती हुई है, जहां पे कि पेट्रोल और डीजल दोनों के ही प्राइस में 5 रुपए पर लीटर की कटौती हुई है। इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी। और बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम कासिम है।
आज से जो फ्यूल प्राइस है उसमें 5 रुपए की कटौती हुई है पेट्रोल और डीजल में, इससे लोगों को कितनी राहत मिलेगी? थोड़ा स्लाइटली है, इतना तो पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं आज से घटे हैं 5 रुपए पर लीटर, इससे जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनको थोड़ी राहत मिलेगी? हाँ मिलेगा, अच्छा है, वही लोग तो अच्छा है। अच्छा, पहले बहुत दाम था, अभी कमती हो गया 5 रुपया। और ये जो दाम जो कमा है, क्योंकि हम देखा जा रहा था कि पिछले 2 महीने से ही असम में 2-3 महीने से असम में कोविड की संख्या कम होती रही, बाकी जो कोविड के रेस्ट्रिक्शन हट गए, मगर ये जो दाम बढ़ा था ये कोविड का जो सेस लगाया गया था, एक्स्ट्रा जो टैक्स लगाया गया था उसके लिए। तो क्या आपको लगता है कि सरकार ने कुछ ज्यादा समय ले लिया, इसको पहले ही इसको रोल बैक कर सकते थे? पहले ही कर सकता है, हाँ ज्यादा दिन हो गया। तो क्या लगता है क्यों किया है? क्योंकि आगे चुनाव है इसलिए ऐसा होगा। मगर चुनाव में इससे मदद मिलेगी सरकार को? थोड़ा सा मिलेगा, ज्यादा नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग खुश हैं कि उनको थोड़ी राहत मिली है, मगर लोगों का ये दावा है कि उनको लगता है कि सरकार ने ये जो फैसला किया है ये चुनाव को मद्देनजर रख के किया है, क्योंकि असम में अगले 2 महीने में चुनाव होने वाले हैं। और उनका ये भी मानना है कि क्योंकि कोविड-19 के जो केसेस है असम में पिछले 3 महीने से घटना शुरू कर दिया था, तो लोगों का ये भी दावा है कि थोड़ा पहले भी असम सरकार ये कर सकती थी, मगर राहत मिली है। 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के जो मूल्य है वहाँ पे कटौती हुई है असम में। पूर्वी यूपी में देवरिया में एक गांव की बेहद गरीब ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी मान्या 2020 की मिस इंडिया रनर अप चुनी गई हैं। उनकी कामयाबी से गांव वाले फूले नहीं समा रहे हैं। मान्या ने बताया कि गरीबी की वजह से उन्होंने बचपन में बर्तन धोए और मां के जेवर गिरवी रख के स्कूल की फीस दी। लगन हो तो ख्वाब पूरे होते हैं और ये इसका जीता जागता उदाहरण। इस रोशनी से नहा स्टेज पे जिस मान्या को खूबसूरती, अक्लमंदी और ग्लैमर का ये खिताब मिला है, उसके पीछे गरीब ऑटो ड्राइवर की बेटी की लगन की एक दर्दनाक कहानी छुपी है। मेरी जर्नी सिर्फ 2 या 3 सालों का सपना नहीं रहा है। मैं 20 साल की हूँ। आई कैन से दैट ये 20 साल का सपना है। 14-15 साल की उम्र में रियलाइज़ हुआ कि एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं खड़ी हो सकती हूँ, और सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब के लिए जो लिटरली चाहते हैं कि अपने सपनों को पूरा करना, खुद पे भरोसा करने का एक ताकत। तो मैं उनकी ताकत बनना चाहती थी। हम उन लोगों को रिप्रेजेंट करें कि यस वी आर यू एंड यू आर वी। उसने लिखा है इंस्टाग्राम पे कि मैंने बेशुमार रातें भूखे जाग के गुजारी, रिक्शे का किराया बचाने को मीलों पैदल चली, कपड़े भी पहने तो दूसरों की उतरन, किताबों की चाहत थी लेकिन किस्मत साथ ना थी, मेरी स्कूल फीस देने को माँ ने अपने जेवर गिरवी रखे, एक रिक्शा ड्राइवर की बेटी थी लिहाजा गरीबी ने बचपन से काम करवाया। 14 बरस की उम्र में दिन में पढ़ती, शाम को बर्तन धोती और रात में कॉल सेंटर की नौकरी। मेरे खून, पसीने और आंसुओं ने मिलके मुझे अपने ख्वाबों को हासिल करने की हिम्मत दी। आज इस मुकाम पे अपनी माँ, बाबा और छोटे भाई को ऊंचा उठाना चाहती हूँ और दुनिया को बताना चाहती हूँ कि अगर हौसला हो तो हर ख्वाब पूरा हो सकता है। किसी ने लिखा है कि इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। लेकिन देवरिया के विक्रमपुर बिशुनपुर गांव में मान्या के घर के रास्ते में तो पत्थर भी नहीं, सिर्फ धूल है। गांव के इसी मकान में वो पैदा हुई थी। मान्या सिंह जो है हम लोगों के गोद में ही जो है खेली बड़ी है। हम उसके चाचा हैं और यहीं पर पूरा खेली, और हम लोग जो कुछ कहते थे काम धाम तो काम कर देती थी, और यहीं से पढ़ने माहवा साहवा जाती थी। और वो बहुत ही बुरी हालत में थे और किसी तरह से उसको इतना आगे बढ़ाए। देवरिया के सहवा गांव में मान्या इसी स्कूल में 10वें दर्जे तक पढ़ाई करती थी। स्कूल वालों ने हमें वो हाजिरी रजिस्टर दिखाया जिसमें 52वें नंबर पे मान्या का नाम लिखा है। 10वें दर्जे में प्रशंसा यादव आज बेइंतहा खुश हैं क्योंकि उन्हें पता चला है कि वो जिस सीट पे बैठी हैं मान्या भी इसी पे बैठती थी।
एक मान्या दीदी थी जो हमारे विद्यालय में पढ़ती थी और सब लोगों ने मुझे बताया कि आज मैं जहाँ पे बैठी हूँ वो वहीं पे बैठा करती थी और वो मिस इंडिया रनअप में चुनी गई हैं और इस विद्यालय का नाम रोशन की हैं, इस ज़िले का नाम रोशन की और इस क्षेत्र का नाम रोशन की हैं। मैं उनसे बहुत खुश हूँ और मैं उनको ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। मान्या के स्कूल के टीचर भी आज अपनी स्टूडेंट की कामयाबी से खुद पे फख्र कर रहे हैं। मनोज गुप्ता जो 9वीं में उनके क्लास टीचर थे, खुशी से फूले नहीं समाते। हमारे ही विद्यालय की पढ़ी 2014 की बैच की हाई स्कूल पास मान्या सिंह और एक गरीब घर की लड़की जो रोज साइकिल से आती थी। 6 किलोमीटर आना और 6 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर का साइकिल का रनअप था। एक कविता है कि अंधेरे में निकल पड़ो तो अंधेरा अंधेरा नहीं रह जाता। जल्दी करो, क्या तुम टॉर्च ढूंढ रहे हो? वो देवरिया के गांव में गुर्बत की अंधेरी गलियों से निकली और यहाँ तक पहुँच गई क्योंकि उसने निकलने का साहस किया। देवरिया में विनोद द्विवेदी, कुशीनगर में उदय और लखनऊ में कैमरामैन विनीत वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।